डर सा लगने लगा है, एग्जाम नजदीक आ गया। डर सा लगने लगा है, एग्जाम नजदीक आ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, दिमाग काम करना बंद कर गया। तो एग्जाम चाहे नजदीक क्यों ना आ जाए, डरना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप अगर डर डर जाओगे तो धड़कन तेज हो जाएगा और दिमाग कम काम करेगा। इसीलिए कहा गया है कि निडरता से काम लेना है, डरना नहीं है। आज हम लोग नैन बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और नैन बोर्ड में क्वेश्चन आपका जो आ रहा है, जैसे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है? दो नंबर आपका दिया हुआ रहेगा, अपरिमेय संख्या, और उसके बीच का परिमेय संख्या आपसे पूछ देगा। तो आप कैसे निकालिएगा? कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप इजी से निकालिएगा। आप यकीन तो मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालिएगा सो अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या आपने पढ़ा होगा कि जो p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बोला जाता है। लेकिन जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे पाई, ठीक है, √3, √2, √5 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। समझ रहे ना? तो आसानी से आप इसका डिफिनेशन, वहां पे ऑप्शन रहता है कि इसमें से बताइए कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। तो भैया जहां स्टेप का नंबर हमको दिख गया, अब अपरिमेय पूछेगा तो डायरेक्टली टिक कर देंगे कि ए नंबर का है। इतना तो बेवकूफ नहीं है आप लोग। आराम से, अगर आपको पता है कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय, तो आसानी से टिक कर देंगे। अब जहां तक कि इसके बीच का नंबर आपसे पूछेगा तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए ना देखते हैं बीच का नंबर कैसे निकालते हैं। देखिए पहला में है, चलिए क्वेश्चन 1 नंबर देखते हैं। √2 एंड √3। कुछ भी इसमें नहीं करना है। जहां पे आपको √2 और √3 के बीच का नंबर पूछा है तो एकदम इजी से आप निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू निकाल लेना है। √2 का वैल्यू क्या होता है? नहीं आता है वैल्यू, लेकिन वैल्यू आपको याद करना है। वैल्यू निकलता कैसे है? बहुत से बच्चों को नहीं आता हो कि रूट का वैल्यू कैसे निकलता है भाई। तो देखिए ना, रूट का वैल्यू बहुत आसानी से निकलता है। 2 है ना, तो 2 लिख दिए, 1 से स्क्वायर, ये 1 हो गया। ठीक है, पॉइंट देके डबल जीरो उतर गया, इसका डबल 2 हो गया। कितना जाएगा? 0.4, 4 से 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, ये कितना हो गया? 10, 10 में से 4, डबल जीरो उतर गया, ये हो गया 14 2 जा 28, सो ये 1 से जाएगा 2 8 1, ये ऐसे ही चलता जाएगा, इसका मतलब कटेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं √3 का। तो 3 में भी सेम कंडीशन कर देते हैं, 1 1 1 2 हो गया, 0.0, सो 0 1 2 हो गया, 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 का 9, 7 2 जा 14, 14 और 4 18। ठीक है, सो 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, 9 में से 8 गया 1 कट गया। ठीक है, इजीली ढंग से। अब ये इसका 34 हो गया, डबल जीरो फिर से उतर गया। अब कितना जाएगा? 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 7। ठीक है, एकदम इजी से ये बनते चला जाएगा। तो यहाँ वैल्यू इसका कितना आया? 1.41, और इसका वैल्यू कितना आया आपका? 1.72। ये कटेंगे नहीं दोनों नंबर, एकदम पूरा इसी टेप में चलते जाएगा एकदम अनंत तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये कटेंगे नहीं। अब क्या है? बीच के नंबर पूछ रहा है। यहाँ क्या है? 41 और यहाँ क्या है? 72। इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर आ गए। कैसे? इसके बीच में आपका 1.42
2, फिर 1.43, ठीक है, 1.43 के बाद 4 सॉरी, फिर 1.45। जितना नंबर आपसे पूछा है आप उतना निकाल सकते हैं, बहुत सारा उसके बीच में आपको नंबर मिल रहा है, ठीक है। आपसे एक पूछेगा एक ही देंगे, दो पूछेगा दो निकाल देंगे, तीन पूछेगा तीन निकाल देंगे, एकदम किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका भी बहुत इजी है, बस समझने का फेर है, ठीक है। तो कैसे, सो देखिए, समझने का इसलिए फेर है। दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन से √5 एंड √7 आपको बोलता है कि इसके बीच का रेशनल नंबर निकालिए। ना √5 का वैल्यू आपको निकालने आया है और ना √7 का वैल्यू आपको याद है और नहीं आपको निकालने आ रहा है, तब क्या वहां से आ जाए लौट के? नहीं भैया, लौट के नहीं आना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आना है। तो जुगाड़ कर दीजिए ना, लिख दीजिए √5 है, यहाँ पे पॉइंट बैठा के एक 0 बैठा दीजिए, और यहाँ भी √7 है, एक पॉइंट बैठा के एक 0 बैठा दीजिए। अब इन दोनों के बीच में अगर आपको लिखने के लिए बोलता है कि इन दोनों के बीच का 3 परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो बहुत सारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √5.1, √5.2, √5.3, √5.4। इस टाइप का जितने भी नंबर हैं आप लिख दीजिए, ठीक है। ये देखना, केवल ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना किसी का, तो बिल्कुल नहीं है। जब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपसे कितना 4 पूछे, 1 2 3 4, तो ऐसे ही निकल गया। अगर आपसे 5 10 15 20 कुछ भी पूछते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजी से बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, और अगर इरेशनल नंबर आपको निकालने के लिए दे दे तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, बल्कि इसको इजी से इजी ढंग से बना लेना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त तो देना पड़ेगा। जय हिंद।